नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेवलपमेंटल डिस्प्लासिया ऑफ द हिप के बारे में, जिसे डीडीएच भी कहते हैं। तो ये एक डिसऑर्डर है एबनॉर्मल डेवलपमेंट का, जिसमें हिप में डिस्प्लासिया हो जाता है, सबलक्सेशन या डिसलोकेशन भी हो सकता है। सेकेंडरीली ड्यू टू कैप्सुलर लैक्सिटी, जब कैप्सूल लैक्स होता है, या मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी के कारण। तो डायग्नोसिस कंफर्म कर सकते हैं शुरू में फर्स्ट 4 मंथ्स में अल्ट्रासोनोग्राफी से, और बाद में जब फीमर हेड ऑसिफाई होने लगता है तो 4 से 6 महीने में एक्सरे में भी इसे डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट वेरी करती है फ्रॉम पावलिक हार्नेस ब्रेसिंग, सर्जिकल रिडक्शन, ऑस्टियोटोमी। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट की एज पे, अंडरलाइंग ईटियोलॉजी और सिवेरिटी कितना है डिस्प्लासिया का। तो अगर हम एपिडेमियोलॉजी देखें, इंसिडेंस देखें, तो ये मोस्ट कॉमन ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर है न्यूबॉर्न्स में। डिस्प्लासिया 1 in 100 बच्चों में देखा गया है और डिसलोकेशन 1 in 1000 बच्चों में देखा गया है। डेमोग्राफिक्स देखेंगे तो ये मोर कॉमन है फीमेल्स में, 6:1 रेशियो होता है फीमेल्स टू मेल का। ये ज़्यादा देखा गया है नेटिव अमेरिकन्स में और लैपलैंडर्स में। इनके कल्चरल ट्रेडिशंस के वजह से ये हिप्स को टाइटली स्वॉडल करते हैं एक्सटेंशन में, इसके कारण ये देखा गया है। अफ्रीकन अमेरिकन्स में ये रेयरली देखा जाता है। एनाटॉमिक लोकेशन भी देखेंगे तो ये लेफ्ट हिप में ज़्यादा कॉमन है, 60% लेफ्ट हिप में देखा गया है। इसका कारण क्या है? इंट्रा यूट्राइन पोजिशन जो बच्चे की होती है, अगर वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो लेफ्ट हिप एडक्ट हो जाता है मदर की स्पाइन से, और ये कभी कभी बायलैटरल देखा गया है 20% केसेस में, दोनों हिप इन्वॉल्वमेंट। तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड में ज़्यादा देखा गया है क्योंकि यूट्रस टाइट होता है, अनस्ट्रेस्ड होता है, और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स कंप्रेस करते हैं यूट्रस को। फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है क्योंकि फीमेल चाइल्ड में इंक्रीज्ड लिगामेंट लैक्सिटी होती है, जो ट्रांजिएंटली एग्जिस्ट करती है मदर के मैटरनल हार्मोन्स जो सर्कुलेट करते हैं उनके ब्लड में, उसके कारण। और यूट्रस भी, फीटल यूट्रस भी ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है, इससे भी थोड़ी लिगामेंट लैक्सिटी होती है फीमेल चाइल्ड में। जो बच्चे ब्रीच डिलीवरी से होते हैं, फीमेल चिल्ड्रन खास करके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, उनमें ये देखा गया है, या जिनमें ओलिगोहाइड्रामनियोस होता है, एमनियोटिक फ्लूइड कम होता है यूट्रस में, उन बच्चों में देखा गया है। हाई रिस्क होता है डीडीएच का विद फ्रैंक सिंगल ब्रीच पोजीशन कंपेयर टू फुटलिंग ब्रीच पोजीशन। फैमिली हिस्ट्री भी देखी गई है, होती है इन पेशेंट्स में। ओलिगोहाइड्रामनियोस जैसे पहले बताया, मैक्रोसोमिया, लिमिटेड हिप एबडक्शन, टैलिपिस, स्वॉडलिंग, ये सारे कारण होते हैं डीडीएच के। तो ईटियोलॉजी देखें तो डीडीएच एनकम्पास करती है स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीजेस को, जो इंक्लूड करते हैं डिस्प्लासिया। उसका मतलब है कि जो एसिटाबिलम होता है, सॉकेट होता है पेल्विस का, वो शैलो होता है और अनडेवलप्ड होता है। फिर सबलक्सेशन देख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है जॉइंट का, थोड़ा कांटेक्ट रिमेनिंग होता है बिटवीन आर्टिकुलर सर्फेसेस, बट थोड़ा सा जॉइंट बाहर होता है। फिर डिसलोकेशन देखते हैं, जिसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट होती है जॉइंट की और कोई कांटेक्ट नहीं होता आर्टिकुलर सर्फेसेस का बिटवीन फीमर हेड एंड एसिटाबिलम। टेराटोलॉजिक हिप भी डिस्क्राइब किया गया है। ये डिसलोकेशन यूट्रस में ही हो जाती है, और जब बच्चा पैदा होता है तो ये इररिड्यूसिबल होती है, इसे रिड्यूस नहीं कर सकते हिप में। बच्चों में इसमें सूडो एसिटाबिलम होता है, क्योंकि जॉइंट बाहर होता है तो ये सूडो एसिटाबिलम बना लेता है। ये एसोसिएटेड होता है न्यूरोमस्कुलर कंडीशंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स के साथ। ये कॉमनली देखा जाता है आर्थ्रोग्राइपोसिस में, माइलोमेनिंगोसील में, लार्सन सिंड्रोम में,
अर्लस-डानलॉस सिंड्रोम में। और लेट एडोलेसेंट डिस्प्लासिया भी देखा गया है। मैकेनिकली स्टेबल और रिड्यूस्ड होता है बट डिस्प्लास्टिक होता है। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है? ईटियोलॉजी अगर देखें तो इनिशियल इंस्टेबिलिटी का थॉट है कि मैटरनल और फीटल लैक्सिटी के कारण होता है, जेनेटिक लैक्सिटी, और इंट्रायूट्राइन और पोस्टनेटल माल पोजिशनिंग के साथ होता है बच्चे का यूट्रस में। पैथो एनाटॉमी देखें तो इनिशियल इंस्टेबिलिटी डिस्प्लासिया करती है। टिपिकल डेफिशिएंसी होती है एंटीरियर और एंटीरोलैटरल एसिटाबुलम में। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में अगर देखें तो एसिटाबुलर डेफिशिएंसी पोस्टीरियर सुपीरियर होती है। डिस्प्लासिया लीड करता है सबलक्सेशन को या ग्रेजुअल डिसलोकेशन को। अगर रेपिटेटिव सबलक्सेशन हो फीमर हेड की तो एक रिच जैसा बन जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, जिसे लिम्बस कहते हैं। क्रॉनिक डिसलोकेशन हो तो ये सेकेंडरी बैरियर्स बना देता है टू रिडक्शन। पल्वाइना थिक हो जाता है, लिगामेंटम टीरिस थिक हो जाता है, ट्रांसवर्स एसिटाबुलर लिगामेंट हाइपरट्रोफी हो जाता है, हिप कैप्सुलर आइलियोसोवस आरग्लास कॉन्फ़िगरेशन कर देता है। एनाटॉमिक चेंजेस देखे बोन में तो इंक्रीज्ड फीमोरल एंटीवर्जन होता है, फ्लैटनिंग होता है फीमर के हेड का, इंक्रीज्ड एसिटाबुलर एंटीवर्जन भी होता है, इंक्रीज्ड ऑब्लिक्विटी और डिक्रीज कॉन्केविटी होता है एसिटाबुलर रूफ का, और मीडियल एसिटाबुलर वॉल की थिकनिंग होती है। तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हम काफ़ी एपिसोड्स बना रहे हैं इस सब्जेक्ट पे क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए, और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।